हेलो फ्रेंड्स, आज से सीटेट का बैच मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम एकेडमी पर शुरू हो रही है। ये मेरा पहला क्लास है और आज का मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है सीटेट के लिए। तो आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग यहाँ जो आए हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ सीटेट की तैयारी करने के लिए आए हैं, वो सभी स्टूडेंट हम मान के चलते हैं आपको कुछ नहीं आता है। यानी मैं जो यहाँ पढ़ूँगा बिल्कुल बेसिक से पढ़ूँगा, एकदम जीरो लेवल से हाई लेवल तक जाऊँगा और मैं जो कोर्स की यहाँ तैयारी कराऊँगा उसमें मैं 100% आपको नंबर दिलाने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आपको भी एक काम करना होगा, कंटिन्यूटी बना के रखना होगा और कंटिन्यू क्लास करनी होगी। लेकिन सीटेट क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको आज के क्लास में सबसे पहले सिलेबस समझाऊँगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं मान के चलता हूँ आप लोग सीटेट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और सीटेट के बारे में मैं बेसिक से चलूँगा। अगर मैं सीटेट को सिलेबस को समझ लेता हूँ तो हमें तैयारी करने में भी आसानी होगी और एक कैसा एजेंडा होगा, कैसे हम एजेंडा लेके चलें, कैसे हम सीटेट दिसंबर को क्वालिफाई कर लें आसानी से, इसके बारे में एक पूरा प्लान मैं तैयार करूँगा आज। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो सीटेट जो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, सीटेट जो होता है 2 पेपर में एग्ज़ाम लेती है, ये भी आप लोग जानते ही होंगे। पेपर एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। डियर फ्रेंड्स, पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 किसके लिए होता है तो आप लोग समझ जाइए। पेपर 1 जो है क्लास 1 to 5 के लिए है। अगर कक्षा 1 से लेके 5 तक का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाइड करना होगा। पेपर 1 क्वालिफाइड, कितना नंबर पर क्वालिफाइड होगा इसका भी बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और पेपर 2 जो है डियर फ्रेंड्स, पेपर 2 के लिए अगर आप पेपर 2 निकाल लेते हैं तो आप 6 to 8 यानी 6 से लेके 8 कक्षा तक का आप टीचर बनेंगे। दोनों का कुछ सिलेबस है और दोनों का पढ़ाई का तरीका कुछ अलग है। आपको मैं ये बता दूं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों पेपर में आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 90 है और आप जनरल छोड़ के अदर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 82 है। ये 2 मार्क्स है। दोनों का जो एग्ज़ाम होता है यानी पेपर 1 और पेपर 2, टोटल मार्क्स जो है TM, टोटल मार्क्स है 150। यानी 150 में अगर 90 मार्क्स लाते हैं तो आप जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे और अदर कोई कैटेगरी में है तो आपको 82 मार्क्स लाना होगा। आप कैटेगरी में EWS जनरल के ही अंतर्गत आ जाते हैं तो EWS वाले को भी 90 मार्क्स ही लाना पड़ता है। ओके, ये हुई क्वालिफाइंग नेचर, आप कैसे क्वालिफाई। लेकिन सीटेट जितना देखने में आसान है उतना आसान नहीं होता है। इसका प्रॉपरली तैयारी करना पड़ता है, एक डीपली तैयारी करना पड़ता है। अगर आप डीपली तैयारी करके नहीं जाएंगे तो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सीटेट क्वालिफाई करना है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयुक्त और हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पूरा थ्योरी पढ़ाऊँगा तब आपका MCQ कराऊंगा और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज आपको जो MCQ कराऊंगा उससे पहले जो थ्योरी कराएंगे, अगर थ्योरी आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो MCQ आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस कदर मैं थ्योरी को आपको पढ़ाऊंगा, यानी जीरो लेवल से मैं ये क्लास को शुरू करूंगा। तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप देखिए 1 to 5 में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है। तो 1 to 5 में यानी पेपर 1 में आपको CDP पढ़ना पड़ता है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, ये बाल विकास इसके अंतर्गत आता है। तो CDP पढ़ना पड़ता है और इसके बाद EVS और इसके बाद इसमें पढ़ना पड़ता है मैथ। ये 3 जो सब्जेक्ट मैंने लिखा, CDP, EVS और मैथ, इन्वायरमेंट और मैथ, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है पेपर 1 में। यानी ये तीनों से 30-30 मार्क्स यानी 30-30 मार्क्स, यानी ये 90 मार्क्स है, 30-30 मार्क्स पूछती है और ये कंपलसरी है, आपको पेपर 1 में पढ़ना पड़ेगा। और इसमें 2 पेपर आती है लैंग्वेज का, लैंग्वेज
दो पेपर लैंग्वेज में आप कोई भी दो पेपर ले सकते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद 8 के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा में आप कोई भी दो भाषा L1 और L2 ले सकते हैं, और L1 भी 30 मार्क्स होगा और L2 भी 30 मार्क्स होगा। अगर दो सभी मार्क्स को अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल मार्क्स 150 हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, ये 1 to 5 का सिलेबस है। ठीक है, अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 का सिलेबस क्या है? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, CDP 1 to 5 में भी पढ़ना पड़ता है और CDP 6 to 8 में भी पढ़ना पड़ता है, और ये भी 30 मार्क्स का पूछता है। तो डियर फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा, इसके CDP और इसके CTP में थोड़ा चेंजेज है। इसमें आपको थोड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, इसमें बेसिक टू हाई क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं, मैं यहाँ जब CDP पढ़ाऊँगा तो ऐसे में पढ़ाऊँगा आपका 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। आसानी से एक ही क्लास में दोनों कवर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट हो जाती है CDP के बाद, वो दो होती है, एक आर्ट वालों के लिए और दूसरा होता है साइंस वालों के लिए। तो जो आर्ट से लेते हैं वो SST पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, जो 60 मार्क्स का होता है। डियर फ्रेंड्स कितने मार्क्स का होता है? 60 मार्क्स का होता है SST। और जो स्टूडेंट साइंस के हैं उनको साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस और मैथ जो आपका 60 मार्क्स का होता है। ये है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, और SST है किसके लिए? सोशल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किए हैं तो SST पढ़ना होगा 60 मार्क्स का। अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको साइंस और मैथ 60 मार्क्स को पूछेगा। ओके, उसके बाद फिर लैंग्वेज होता है, इसमें भी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज में पहले ही मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद 8 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 8 के अंतर्गत अगर आप 22 भाषा में से कोई भी दो भाषा ले सकते हैं, L1 और L2, ये आपकी ऊपर निर्भर है, और ये भी आपको 30 मार्क्स का पूछेगा। टोटल मार्क्स अगर हम ऐड करें तो 150 मार्क्स हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, आप सिलेबस तो समझ गए कैसे पढ़ना है, तो अब इसको तैयारी कैसे करें जो आसानी से हमें दोनों पेपर को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे। तो डियर फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को CDP पढ़ाऊँगा, क्योंकि CDP दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। और CDP दोनों में जब कॉमन है तो हम आसानी से अगर CDP की तैयारी करेंगे तो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स हम CDP पे ला सकते हैं। देखिए CDP बहुत आसान है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है। जो स्टूडेंट CDP को नहीं समझ पाते उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है, और जो स्टूडेंट CDP को समझ जाते हैं उसके लिए 25 और 30 29 30 मार्क्स लाना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं 29 28 मार्क्स लेकर आए हैं। ओके, तो अगर आप भी CDP में 25 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको मेरा थ्योरी का क्लास करना होगा, डायरेक्ट MCQ नहीं करना होगा। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको थोड़ा भी ये नहीं कहूँगा कि आप MCQ आओ। बहुत सारे यूट्यूबर MCQ लेकर आते हैं 1000 2000 क्वेश्चन। अरे 1000 2000 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो जब थ्योरी आप पढ़ लोगे। एक थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होती है, जब थ्योरी आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन खुद बनेगी। और मैं आपको ऐसे भरोसा दिलाता हूँ कि पूरा थ्योरी आप पढ़ने के बाद आपको MCQ आसानी से बनेगी। ओके, और मैं थ्योरी के साथ साथ MCQ लेके चलूँगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मैं लैंग्वेज में आपको इंग्लिश पर मैं फोकस करूँगा, और उसके बाद मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा। अगर जो कैंडिडेट इंग्लिश से हैं और लैंग्वेज में इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश में पढ़ाऊँगा। इंग्लिश भी दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो आपका 60 मार्क्स का यहाँ से प्रिपेयर मेरे साथ हो जाएगी। उसके बाद जो 1 to 5 में है, जब मैं ये दोनों कवर कर लूँगा तब EVS और मैथ 1 to 5 का जो है मैं वो करवाऊँगा। और लास्ट में आपका हिंदी अगर आप लेंगे तो मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। और अगर आप संस्कृत लेते हैं तो मैं संस्कृत के लिए एक अलग से फैकल्टी
आपके लिए टीचर उपलब्ध करा दूंगा। यानी 1 to 5 का तो पूरा कंप्लीट पैकेज हम देने वाले हैं आपको, यानी खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा 1 to 5। और मैं भरोसा दिलाता हूँ दिसंबर में जो सीटेट होने वाली है 1 to 5 में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और 6 to 8 वाले कहेंगे सर मेरा क्या होने वाला है, तो डियर फ्रेंड्स मैं साइंस और मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, मैं साइंस और मैथ नहीं पढ़ाऊंगा। यानी 60 मार्क का मैं 6 to 8 में प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। बाद बाकी अगर आप सोशल साइंस से हो तो इसमें मैं CDP भी पढ़ाऊंगा, SST पढ़ाऊंगा, लैंग्वेज 1 पढ़ाऊंगा और लैंग्वेज 2, यानी ये दोनों पढ़ाऊंगा। यानी आपका अगर साइंस और मैथ नहीं है इसमें, साइंस और मैथ, तो आपका 150 मार्क्स का प्रिपेयर मैं 6 to 8 में कराऊंगा। और जो मेरे फ्रेंड्स साइंस और मैथ से हैं मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं इसके लिए फैकल्टी जब मुझे मिलेगी तब मैं करवाऊँगा, इसका मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा, लेकिन 90 मार्क्स का मैं इसमें भी प्रिपेयर करवाऊँगा। और संस्कृत से अगर मैं भी आप संस्कृत लेना चाहेंगे तो संस्कृत के मेरे पास टीचर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, संस्कृत का भी प्रिपेयर अच्छे ढंग से मैं यहाँ करवा दूँगा, इसके लिए पूरा बेफिक्र रहिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज की जो मैं कक्षा में क्या समझा, आज की क्लास में मैंने पूरा सिलेबस समझा। कल से जो मैं शुरू करने वाला हूँ, जो कल से मेरा क्लास शुरू होगा सीटेट का, वो CDP से शुरू होगा। और CDP पे मैं चैप्टर बाय चैप्टर यानी एक टॉपिक ख़त्म करूँगा और उस टॉपिक पर जितना MCQ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है मैं सभी MCQ करवाऊँगा, एक एक MCQ करवाऊँगा। और जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो मैं आपसे भी मेहनत की अपेक्षा रखता हूं। और इस बार मैं और आप दोनों मिलकर सीटेट को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे और आप लोग की जो सफलता मिलेगी वही मेरी सफलता होगी। अंत में बस यही कहेंगे कि जो आपके दोस्त हैं सीटेट के प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों की भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कल से क्लास कंटिन्यू शुरू होने वाली है CDP का। 15 से 20 दिन में मैं CDP ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज का इंग्लिश शुरू कर दूंगा, नहीं तो EVS या मैथ, जो आपकी डिमांड होगी, जो आप कहोगे CDP के बाद मैं वही शुरू करूँगा। ओके, आई होप आपको आज का क्लास और जो मैंने सिलेबस समझाया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए जोश के साथ। ओके, थैंक यू।